हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मेरा नाम अमित और आप देख रहे हैं ज्ञान फॉर ऑल। तो iOS 14 में काफ़ी लोगों को बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप अपनी बैटरी की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले ट्रिक की, जो कि है वेजेस। इस बार iOS 14 में इतने सारे वेजेस दिए हैं जिससे कि हम अपने फ़ोन को और अपने होम लेआउट को काफ़ी तरीक़ों से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे कि अब इधर बहुत सारे वेजेस दिए हुए हैं, तो अब इनमें से जो जो वेजेस काम के नहीं हैं आपके, जैसे कि ये कैलेंडर हो गया, ये वेदर हो गया, ये हेडलाइन हो गई, या ये सब जो भी कुछ है यहाँ पर, आप इनमें से आपको जो जो यूज़ के हैं उनको तो रख लो, बाकी चीज़ को डिलीट कर दो। इससे आपके जो ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, ये इससे आपकी बैटरी को यूज़ करते हैं और आपकी बैटरी इसकी वजह से भी ड्रेन होती है। तो अब जैसे मेरे लिए ये कैलेंडर का जो है ये मेरे लिए काम करनी है, तो इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। यहाँ से मैंने कर दिया रिमूव। ये दूसरा भी कर दिया मैंने, वेदर का, ये भी कर दिया मैंने रिमूव। हेडलाइन मैं देखता ही नहीं, क्योंकि न्यूज़ के चैनल आजकल टीवी पे आते हैं तो वहाँ पे भी लोग देख लेते हैं। अगर आप देखते हो तो आप इसको रखना, नहीं तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हो। तो ये भी मैंने इसको कर दिया डिलीट। उसके बाद मैप ऑलरेडी उधर की साइड है, तो मैं इसको क्यों वेजेस को देखूँ। अगर आपको पसंद है तो आप इसे रख सकते हो। ये भी मैंने कर दिया डिलीट। आपके पास जितने भी वेजेस हैं जो अनयूज्ड हैं, आप उसको यहाँ से रिमूव कर दो। इससे 100% आपकी बैटरी लाइफ बढ़ेगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद अब जैसे यहाँ पे एक और वेजेस है, ये मेरे होम स्क्रीन पे देख रहे हो आप, ये सैटरडे सितंबर लिखा हुआ है, ये मैंने अलग से लगाया, और ये फ़ोटोज़ का वेजेस। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे ट्रिक की, जो कि है सेटिंग में ही। वो जाते हैं हम सेटिंग में, उसके बाद जाते हैं म्यूज़िक ऐप में। म्यूज़िक ऐप में जाने के बाद जैसे ये लिखा है मोशन, ये आपने देखा होगा, ये मोशन जो है आप इस पर क्लिक करके इसको टर्न ऑफ कर दें। ये मोशन इसलिए कि जैसे आगे आप अगर ऑनलाइन म्यूज़िक अगर सुनते हो तो उसके अंदर कुछ मोशन अप्लाई होंगे, तो उससे आपके म्यूज़िक सुनने का थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। बट मुझे नहीं लगता कि इतना कोई मोशन वगैरह देखता है आज के टाइम पे, एनिमेशन वगैरह कोई देखता है। लोग बस गाना सुनते हैं और कुछ नहीं। अगर आपके यूज का है ये तो आप इसे ऑन रखो, अदरवाइज इसे ऑफ कर दो, इससे भी आपकी बैटरी लाइफ बढ़ेगी। इसके बाद फिर आता है इसमें, जैसे कि अगर आपने डाउनलोड, ऑटोमेटिक डाउनलोड वगैरह ये सब ऑन कर रखा है, तो आप ये मोबाइल डाटा वगैरह जैसे कि आपने ऑन कर रखा है, तो इसे भी आप ऑफ़ कर दो। इससे भी आपके बैटरी पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो कि है ऐप स्टोर की। अब हम जाते हैं इसमें ऐप स्टोर में। अब इसके अंदर काफ़ी लोगों ने ये सारे कुछ ऑन कर रखा होता है, जैसे कि ऐप्स, ऐप अपडेट, ऑटोमेटिक डाउनलोड, या अदरवाइज ये जितने भी ऐप रेटिंग, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपके फ़ोन में ये चीज़ ऑन है तो आप इसे ऑफ़ कर दो। क्योंकि अगर जब आपको अपडेट करना है, अगर आप में ये सारे आइकन ऑन हैं तो आप इन सबको ऑफ़ कर दो। क्योंकि अगर आपको ऐप अपडेट करना है तो आप वो जाके ऐप स्टोर में ही, और अपने उसमें जाके ऐप अपडेट में आपको खुद नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने ऐप को अपडेट कर सकते हो। तो इन सब को भी आप टर्न ऑफ कर दो। इसके बाद जो तीसरा चीज़ है वो है एक्स्ट्रा ऐप। अब जैसे आपके फ़ोन में कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऐप होगा जिसको कि आप 6 महीने साल में एक बार यूज करते हो, फिर भी आप उस ऐप को रखते हो। वो एक तो आपकी बैटरी कंज्यूम करता ही करता है, और दूसरा आपका स्टोरेज भी करता है, स्टोरेज भी लेता है फ़ोन का। तो अब जैसे आपने देखा होगा, इसमें से आप अपने फ़ोन में देखो, अगर आपके फ़ोन के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ऐप है जिसका आप यूज़ नहीं करते, वो अनयूज्ड है आपके लिए, तो आप उस ऐप को डिलीट कर दो, जिससे कि वो आपकी बैकग्राउंड में बैटरी भी कंज्यूम ना करे और आपके फ़ोन का स्पेस भी बचा रहेगा। अब बात करते हैं पाँचवें टिप्स की, जो कि है नोटिफिकेशन। ये भी सेटिंग के अंदर ही है। अब आप सेटिंग के अंदर जाते हो और नोटिफिकेशन के अंदर, उसके बाद ये जितने भी ऐप हैं आपके, आप देख रहे होगे ऐप को, तो आप इसमें से आपके जितने भी ऐप हैं, आप जिन जिन ऐप को लगता है कि हाँ इस चीज़ की नोटिफिकेशन मुझे ज़रूरी है, इस चीज़ की नोटिफिकेशन मुझे मिलनी चाहिए, और जिन ऐप की लगता है कि आपको नोटिफिकेशन की कोई नीड नहीं है, तो आप उन सब की नोटिफिकेशन को बंद कर दें। अब जैसे कि मैं, ये बुक है, अब मेरे को बुक की नोटिफिकेशन किस लिए चाहिए, मैं बुक उतनी पढ़ता नहीं हूँ, अगर पढ़ता हूँ तो कभी कभार पढ़ता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, तो उसकी आप नोटिफिकेशन यहाँ से ऑफ़ कर दो। जितने भी अगर आप ऑफ़ करना चाहो उन सब की नोटिफिकेशन, गेम की है, गेम की टर्न ऑफ कर दो, हेल्थ की है, हेल्थ अगर आप यूज करते हो ठीक है, नहीं तो इसकी टर्न नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके फ़ोन में जितने भी नोटिफिकेशन हैं आप उनको ऑफ़ कर दो। इससे आपकी बैटरी काफ़ी बचेगी, क्योंकि हर एक ऐप की नोटिफिकेशन आती रहती है टर्न बाय टर्न, कि कभी किसी का है, किसी की अमेजोन का है, किसी की फ्लिपकार्ट का है, कभी किसी चीज़ की कि ये चीज़ आ गया, नई लॉन्च चीज़ हो गई, ये ऑफ़र चल रहा है।
अब जैसे फ़ोन पे है, इस पर कोई ऑफ़र आया तो मेरे को सीधा नोटिफिकेशन आया, तो मुझे इसकी नीड नहीं है, क्योंकि अगर ये इसका नोटिफिकेशन है तो वो भी बैटरी पे ही फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए आप अगर इसको भी ऑफ़ कर देते हो तो इससे भी आपकी बैटरी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, आप अपनी बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं छठे टिप्स की, जो कि है बैकग्राउंड ऐप। अब आपको इसके लिए जाना है सेटिंग में, उसके बाद आपको जाना है, ये बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश दिख रहा है, आपको इस पर टैप करना है। अभी जितने भी ऐप हैं, अगर आप चाहते हो कि हाँ मतलब ये ऐप मुझे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मुझे बैकग्राउंड में रन करते रहना चाहिए, तब तो आप उसे रख दो। बाकी अदरवाइज अगर आपको नहीं लगता कि हाँ इसमें से मेरे भी कोई भी ऐप जो है बैकग्राउंड में रन करने लायक हैं, ये फालतू में बैकग्राउंड रन कर रहे हैं और मेरी बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप इन सभी ऐप को, जितने भी ऐप हैं, आप इन सबको ही ऑफ कर दो, ताकि ये बैकग्राउंड में ऐप रिफ्रेश ना हो और आपकी जो बैटरी है वो बैटरी लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि मैंने अपने में सारे ऑफ़ कर दिए, तो इससे आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। आप देखना करके, ये टिप्स बहुत ज़्यादा काम आती है। अब उसके बाद आता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। अब डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर ही आपको देखने को मिलता है, आप जाओगे जैसे डिस्प्ले में गए, अब आपने देखा होगा इसमें कि जैसे नाइट शिफ्ट वगैरह है या ऑटो लॉक, राइज, ये जो राइज टू वेक है, अगर आप इसे ऑफ कर देते हो, जैसे कि आपने फ़ोन रखा है, आप जब भी आप फ़ोन राइज टू वेक करते हो तो आपके फ़ोन की स्क्रीन जल जाती है, इससे भी आपकी काफ़ी बैटरी कंज्यूम होती है। अगर आप इसे ऑन रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अदरवाइज इसे भी ऑफ करके आप अपनी बैटरी को इम्प्रूव कर सकते हो। अब बात करते हैं लाइट एंड डार्क मोड की। अब जिनके पास आईफोन 7 प्लस या 8 प्लस तक हैं उनके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है ये, बट जिनके पास आईफोन 11 प्रो मैक्स, XR, जिसके अंदर ओलेड डिस्प्ले है, जिन फ़ोनों के अंदर सिर्फ ओलेड डिस्प्ले है, अगर वो अपने फ़ोन के अंदर डार्क मोड हमेशा अनेबल रखते हैं तो उनके फ़ोन की बैटरी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि जो ओलेड पैनल है उसके अंदर जो इसकी वाइट बेजल्स होती है वो सारी बंद हो जाती है, वाइट जो इसकी बैकलाइट होती है वो बंद हो जाती है, उसकी वजह से काफ़ी बैटरी कंज्यूम होने से बच जाती है। बट अगर आप यही लाइट मोड पे चलाते हो तो वो बैक लाइट जो होती है, वाइट लाइट जो होती है बैक लाइट में, आपकी बैटरी को कंज्यूम करती है। बट अगर आपके पास आईफोन 8 प्लस से नीचे का कोई भी फ़ोन है तो आप अगर उसमें लाइट मोड में रखो या फिर डार्क मोड में रखो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो बैटरी कंज्यूम करता ही करता है। अब बात करते हैं 8वें टिप्स की, जो कि है प्राइवेसी। ये लास्ट टिप्स है हमारे वीडियो की। तो अब इसमें आपको क्या क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको जाना है सिंपल प्राइवेसी में। प्राइवेसी के बाद आपको जाना है सीधा लोकेशन एंड सर्विस पे। अब लोकेशन एंड सर्विस पे आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे जितने भी ऐप हैं, जिन जिन ऐप को अगर लगता है कि आपको हाँ इस ऐप को लोकेशन की नीड है, तो आप उस ऐप को सिर्फ लोकेशन की परमिशन दें। अदरवाइज़ मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो अपने फ़ोन के अंदर जितने भी हैं सब के सब बंद कर देता हूँ। मैं सिर्फ कुछ गिने चुने ही ऐप को लोकेशन की परमिशन देता हूँ, बाकी सबको बंद रखता हूँ। ये आप बंद कर देंगे तो इससे भी आपकी बैटरी लाइफ काफ़ी इंक्रीज होगी। उसके बाद आते हैं ये सिस्टम सर्विस है, इस पर आपको टैप करना है। इसमें जो आप चाहे वीडियो को पॉज करके देख लो, या आप अगर देख पा रहे हो अभी ही, तो आप जितने भी इसमें टर्न ऑन दिख रहे हैं सेटिंग वो आप ऑन कर लो, बाकी जितने भी टर्न ऑफ हैं उन सबको ऑफ़ कर लो, क्योंकि ये फालतू की चीज़ें हैं जो कि हमारे बैकग्राउंड में चलती रहती हैं और ये हमारी बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है। तो आपको दिख रहा होगा जितने भी ये टैप मैंने कर रखे हैं ऑन, उनको आप ऑन कर लो, और जितने भी ऑफ़ हैं उन सबको ऑफ़ कर लो। अब ये नीचे भी स्लाइड में दिखा देता हूँ आपको, ये कुछ हैं, इनको आप सारे के सारे ऑफ़ कर दो। अगर वाईफाई कॉलिंग वगैरह आप यूज़ करते हो तो ये वाईफाई कॉलिंग जो है इसे आप ऑन कर सकते हो, अदरवाइज़ ऑफ़ कर सकते हो। मैं ज़्यादातर करता हूँ क्योंकि इस टाइम में नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं वाईफाई कॉलिंग भी ऑन रखता हूँ क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ। अब बात करते हैं प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट की, जो ये है आईफोन एनालिटिक्स, पॉपुलर नियर मी, राउटिंग एंड ट्रैफिक, इन सबको ये तीनों के तीनों जो हैं इन्हें आप ऑफ रखो, क्योंकि ये एप्पल का काम है, वो अपने में क्या सुधार करते हैं अपने डिवाइस में क्या नहीं, उनको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो इतने दिमागदार हैं कि वो इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसी के अंदर बात करते हैं जो ये लोकेशन एंड सर्विस है, इसको आप यहाँ से टर्न ऑफ कर दो ऐसे। इससे आपका, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड में लोकेशन एंड सर्विस चलते रहते हैं तो ये आपकी बैटरी बहुत कंज्यूम करता है। उसके बाद आ जाते हैं आप सबसे नीचे, जो कि है ये एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट्स, इस पर आप क्लिक करे हुए तो यह जो आपका शेयर आईफोन एनालिटिक्स है, कई लोगों का ये ऑन होता है,
तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे ऑफ़ कर दो। इससे होगा ये कि आपकी बैटरी लाइफ भी इंक्रीज होगी और इससे आपके फ़ोन पे कम प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड में रिफ़्रेश होता रहता है। और दूसरी चीज़, ये एप्पल के पास इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए भेजता रहता है। आपके फ़ोन की पूरी एनालिसिस करके ये एप्पल के पास इम्प्रूवमेंट के लिए भेजता रहता है। तो मुझे लगता नहीं है कि नीड है इसकी, तो इसलिए आप इसको भी ऑफ़ रखें। उसके बाद आते हैं हम, ये जितने भी सेटिंग आप देख रहे होंगे यहाँ पे, शेयर विद एप्पल डेवलपर्स ये भी ऑफ रखना, इम्प्रूव सीरी एंड डिक्टेशन ये भी ऑफ रखना, इम्प्रूव हेल्थ एक्टिविटी ये भी ऑफ रखना, क्योंकि ये सब काम एप्पल का, हमारा काम नहीं है कि हम उनको बताएं तो वो इम्प्रूव करें अपने डिवाइस के अंदर। इम्प्रूव हेल्थ एंड रिकॉर्ड्स, इम्प्रूव व्हील चेयर मोड, ये सब जितने भी हैं आपको ऑफ रखने। अगर आपको नीड लगते कि हाँ कोई चीज़, हाँ मुझे ये ऑन रखने की ज़रूरत है, तो आप उसे ऑन रखें, अदरवाइज उसे ऑफ कर दें। अब इसी में बात करते हैं एप्पल एडवर्टाइजमेंट। इसमें जो पर्सनलाइज्ड एड्स है, इसको भी आप ऑफ रखना। इससे भी आपको काफ़ी बैटरी में इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब वहीं बात करते हैं मोशन एंड फिटनेस में, इसको भी आप ऑफ रखना। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको आप ऑफ रखोगे तो आपके फ़ोन की बैटरी की लाइफ कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ कि आपको अगर 10 घंटे बैटरी लाइफ देखने को मिलती है, तो वहाँ 12 घंटे की देखने को मिलेगी। अब वहीं पे बात करते हैं, ये लास्ट जो है ट्रैकिंग। अगर आपके फ़ोन में ये अलाउ ऐप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक है, तो इससे अगर आपका ऑन है तो आप इसे ऑफ रख दो, क्योंकि जो आपके ऐप वगैरह होते हैं वो आपको ट्रैक करते हैं कि हाँ आप क्या क्या आपका मतलब किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसको आपको ट्रैक करते हैं, उसके थ्रू आपको वो ऐड सर्व करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई ऐड देखना चाहता है, वो भी इतना महंगा फ़ोन लेने के बाद अगर उसे ऐड ही देखना, तो इससे अच्छा एंड्रॉइड का कोई सस्ता टिकाऊ फ़ोन नहीं ले लेगा। ऐड देखना ये तो सस्ते में सस्ता ऐड भी देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं उसे। तो इसे भी आप ऑफ रखो। तो ये सारी सेटिंग थी जिसको कि मैंने आपको बताया है, जिससे कि आप अपनी बैटरी की लाइफ इंप्रूव कर सकते हो। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।